लोग को अ, जो गाता है, जो हम्म। पिछले सप्ताह जो गाथा हमने कहा, उसी गाथा और कथा के साथ साथ जुड़े हुए दूसरा हम्म। गाथा और कथा आज सुनाना है। इसलिए जी। सर्वप्रथम हम पिछले सप्ते का गाथा अर्थ सुनाकर आज का सुनाएंगे, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन है। जी। न कहापन वांसेन तिन्तिका में सुविञ्जति अपसन्दा दुःखा कामा इति विञ्जाय पंडितो। करछापन कितना समय तक बरस रहा है, उससे काम भोग में तृप्ति नहीं हो पाता, क्योंकि काम वासनाएं अल्प स्वाद वाली और अधिकांशतः दुखदायी होती है। बुद्धिमान लोग इसी सत्य को जान जाते हैं। ये पिछले गाथा थी, और इस सत्ता की गाथा अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति तन्नघ्यरतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। यह जानकर बुद्धिमान व्यक्ति देवलोक के काम भोगों में भी अनुरागी हो पाते नहीं होता है। सम्यक संबुद्ध का शिष्य तो सदैव तृष्णा के विनाश में ही लगा रहते हैं। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में शुरुआत की धम्म चिंता के लिए मुझे मौका मिला, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। पिछले सप्ताह की दूसरा गाथा आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस गाथा से और ये काम जीवन की असफलता की, उसकी परिणाम की अ, और विचार करते हैं। अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति तन्नघ्यः रतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। जो काम भोगी जीवन में दूर रहना है, जैसे ज्ञानी लोग जान जाता है। यह जानकर उस बुद्धिमान व्यक्ति देव लोक के जो काम भोग जो मिल जाता है, फिर भी उसमें तृष्णा अनुरागी नहीं होता है। फिर भी जो बुद्ध श्रावक, बुद्ध की अनुयायी तो सदैव तृष्णा के विनाश में ही लगा रहता है, काम करता रहता है। ये जो काम वस्तु ही किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को, किसी सत्व को दुख पहुंचाते। जैसे हम जो चीज देखते हैं, वो देखने वाला चीजों पर हम आशा करते हैं, तृष्णा करते हैं। ऐसे तृष्णा करते ही अगर वो हमको नहीं मिल जाता, नहीं तो हमसे खो जाता, हमसे दूर हो जाता,
तो दुख पहुंच जाता है, दुख का शिकार बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारे इच्छानुसार हमारा शब्द, हमारा खाने पीने का जो रस, और हमारा जो सुगंध, और हमारे इच्छानुसार जो सुविधाएं, वो अगर हमको प्रिय नहीं होता, नहीं तो जो हम प्रिय होता वो चीज हमसे दूर हो जाता, तो परेशान हो रहा है। इसलिए ये जो काम वस्तु ही हमें दुख पहुंचाते हैं। 5 तरीके का जो पंच काम कहते हैं, रूप, रूप, गंध, रस, स्पर्श। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श। जो रूप आंखों के द्वारा इस्तेमाल हो जाता है, शब्द कान के द्वारा इस्तेमाल हो जाता है, जो रस जीव के द्वारा इस्तेमाल हो जाता है, गंध नाक के द्वारा इस्तेमाल हो जाता है, स्पर्श बाकी पूरा शरीर के द्वारा इस्तेमाल हो जाता है। इसको कहता है पंचकाम। इस पंचकाम ही हमें दुख पहुंचाता है। इसलिए, लेकिन एक सत्य होने के नाते ये जो पंच इंद्रिय हमें बंद नहीं कर सकता, वो तो चलता रहेगा। रूप तो देखता रहेगा, शब्द सुनता रहेगा, और जीने के लिए कानी खाना पानी लेना पड़ेगा, और कहीं भी रहेगा वहां के वातावरण के अनुसार ठंडा, गर्मी, और जैसे इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन फिर उस पे जो हम लगाव हो जाता है, उस पे हम तृष्णा बढ़ाता है, और चीज देखने का, और चीज सुनने का, और जो और चीज भोजन के रूप में लेने का, और सुख सुविधाएं बढ़ाने का जो इच्छा बढ़ाते जाता है, वही दुख के कारण। जो चीज हमारे सामने है और हमें इस जीवन के लिए जो जरूरत है, उसको तृष्णा से दूर होकर प्रत्यवेक्षा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सम्यक संबुद्ध सिखाए हैं। जो प्रत्यवेक्षा, जो चीज हम भोजन करता है, ना मेरा शरीर बल बढ़ाने का, ना मेरा शरीर की सुंदरता बढ़ाने का, सिर्फ ये भोजन मेरे जीवन चलाने का, ऐसे स्मरण करके जब ऐसा प्रत्यवेक्षा करके हम भोजन ले लेते हैं, तो उसी भोजन से हमारा जो तृष्णा धीरे धीरे कम हो जाता है, घट जाता है। इसलिए जो भी चीज हम ये पंच काम को जो इस्तेमाल करेंगे,
और प्रत्यवेक्षा के द्वारा जो बुद्ध ने जो सिखाया हुआ प्रत्यवेक्षा, उसी प्रत्यवेक्षा करते हुए हम ग्रहण करने में हमारा तृष्णा कंट्रोल कर सकता है। तृष्णा विनाश के ओर लेके जा सकता है। जो तृष्णा विनाश करेंगे, जो पंच काम को, काम के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो तृष्णा से दूर रहेंगे, वो कम करेंगे, तो हमारा जीवन की जो परेशानी, दुख, तनाव, ये सब भी कम होते घटते जाएगा। इसलिए ये जो शिक्षा है बुद्ध की, हमारे सुखद जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को भी इसी तरह बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा अपना गृहस्थ जीवन भी सुख से, तनाव से दूर होकर सरलता से, विवेकी से अच्छा सफल जीवन बना सकता है। उसके लिए आप सबको आशीर्वाद करते हुए एक इसका जो कथा है, वो इसी गाथा के कथा पिछले गाथा की कथा से जुड़ जाता है। इसलिए थोड़ा सा पिछले का कथा सारांश में याद करते हुए और आगे बढ़ेंगे। हम लोग पिछले सप्ताह में सुना, एक युवक भिक्षु थे, नया नया भिक्षु बन गया, तो उनका गुरुजी अपना शिष्य को कहीं दूर भेज दिया अभ्यास के लिए, एकांत में। फिर उन्होंने वहां एकांत में जो धम्म को अध्ययन और अभ्यास करते रहा, तो बीच में उनका पिताजी गुजर गया। पिताजी गुजर जाने के पहले सो खर्चापन अपना छोटा भाई को सौंपाया, मेरा बड़ा बेटा जो श्रमण बना है वो जब आएगा तो उनको ये सो खर्चापन दे देना। फिर वो नव युवक भिक्षु वापस अपना गुरु के पास आया, तो अपना घर गया। जाने के बाद उनको जानकारी हुआ ऐसा पिताजी गुजर गया, लेकिन आप नहीं थे, इसीलिए आपको ये सो खर्चापन आपके लिए पिताजी छोड़ के चला गया। जो छोटा भाई अपना बड़ा भाई को, जो श्रमण को, भिक्षु को दे दिया, लेकिन उन्होंने उस समय उसको मना किया। लेकिन बाद में उनका मन में ये सो खर्चापन का तृष्णा आ गया। बुद्ध विहार में गया, लेकिन उनका मन में इसी धन का ही चलता रहता है। फिर सोचते सोचते ये सोच रहा है, हम ये पिंडपात कर रहा है, भिक्षा कर रहा है, लोग इतना इतना कुछ सुनाता है, एक भिखारी का जीवन है, हम क्यों ऐसे भीख मांगे भिखारी का जीवन बिताएंगे। हम फिर घर जाएंगे, जाकर सो खर्चापन है, सोने का जो सिक्का है, हम उससे अच्छा जीवन बिताएंगे। ऐसे सोच सोच करके इन्हें बीमार हो गया, मानसिक स्थिति बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया। मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण तनाव बढ़ गया। फिर ये जो जैसा शरीर पीला हो गया और मांस धीरे धीरे गलने लगा, फिर ये बहुत कृश हो गया। ऐसे देखने में लगता है ये बीमार हो चुका है। फिर अन्य भिक्षु ये देख रहा है, इनका मन पहले जैसा नहीं है, मन बदल चुका है और इसका धम्म की जो अभ्यास पहले जैसा हो नहीं रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, ऐसा है, मुझे घर जाने का इच्छा आ गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये इस जीवन के लिए मेरा कोई मन नहीं लग रहा है। फिर अन्य भिक्षुओं ने इनको लेकर के बुद्ध के पास गया।
वहां तक कल पिछले सप्ताह मैंने सुनाया, अभी आगे और सुनाएंगे। फिर बुद्ध ने पूछा इनसे, ये ये जो अन्य भिक्षु जो कहते हैं ये बात सही है कि नहीं? फिर वो युवक भिक्षु ने बोला हाँ सही है। फिर बुद्ध ने बोला, ऐसा तुम इसको छोड़ करके घर क्यों जाएंगे, जाने का क्यों फैसला किया? बोला है, इस जीवन के लिए मेरा मन नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे वापस जाना है। फिर बुद्ध ने पूछा, अगर तुम घर जाएगा तो तुम सोच रहा है क्या तुमको घर संभाल सकता है, गृहस्थ जीवन संभाल सकता है क्या? फिर योग भिक्षु बोला हाँ, मुझे गृहस्थ जीवन संभाल सकता है। फिर बुद्ध ने पूछा, हाँ बताओ, तुम कैसे गृहस्थ की जीवन संभाले? उन्होंने बोला, ऐसा ऐसा बात है, मेरा पिताजी गुजर गया, गुजर जाने के पहले मुझे 100 खर्चापन छोड़ के चला गया। इसीलिए उस धन के द्वारा मैंने मेरा गृहस्थ जीवन सफल करेंगे, बिताएंगे। फिर बुद्ध ने बोला हाँ ठीक है, हम लोग देखेंगे, जैसे तुम कहाँ रहा है उसी तरह तुम्हारा गृहस्थ जीवन उस धन से हो पाएगा नहीं है। बाहर जा करके कुछ कंकड़ लेके आना, छोटा छोटा पत्थर कुछ लेके आना। फिर उन्होंने बाहर जाकर कुछ कंकड़ लेके आया। फिर बुद्ध ने गिनती शुरू किया, ठीक है, अभी मांग लो, ये है तुम्हारा धन, 100 खर्चापन, इसमें से 50 खर्चापन अलग करो खाने पीने के लिए। फिर अलग किया। फिर बुद्ध ने कहा, इसमें से 26 खर्चापन जो पत्थर हटा दो, अलग करो। अ, 2 जोड़ी का बेल जो भैंस को खरीदना पड़ेगा खेती उती करने के लिए, तो बैल की 2 जोड़ी के लिए 26 खर्चापन अलग करवाया। ठीक उसी तरह जो हल खरीदना है और परसा खरीदना है, ऐसा ऐसा तमाम चीज खरीदना है, और जमीन को खुदाई करना है, क्योंकि ये पूरा 100 खर्चापन से पूरा जीवन नहीं चला सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ आयोजन करना है। ऐसे ऐसे जो जोड़ते जोड़ते गया तो ये 100 खर्चापन से वो पूरा नहीं कर पाता। फिर उसी युवक भिक्षु को समझाया, तुम जैसे अभी सोच रहा है वास्तव में वो नहीं हो पाता। जो 100 खर्चापन से आप अच्छा सुखद जीवन जीने के लिए जो सो रहा है, सोच रहा है, वो कभी नहीं हो पाता है। इसलिए तुमको इसी जीवन को छोड़ के गृहस्थ जीवन में चला जाएंगे तो वहां पे परेशानी से परेशान बढ़ता रहेगा। फिर बुद्ध बताता है, तुम इस जन्म में भी केवल नहीं है, पूर्व जन्म में भी इसी तरह धन के लोभ में जो लगा रहा। फिर पूर्व कथा बुद्ध समझाते हैं, पूर्व में किसी पूर्व जन्म में ये जो युवक भिक्षु देवलोक की एक राजा हुआ करते थे। 36 इंद्र देवलोक के देवलोक पर जो राज्य करते हैं, उतना काल तक देवलोक में राज्य किया इसने, और इनका एक आदेश पर
12 योजन तक जो रत्न की बारिश कर सकते थे, होते थे। मतलब उतना शक्तिशाली एक दिव्य राजा हुआ करते थे। फिर भी इसने उतना संपत्ति से खुशी नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ। इसीलिए इसने देवलोक से दोबारा मनुष्य लोक में गिर पड़ी। बुद्ध ने ये कथा सुनाया। ये कथा सुना करके उन्होंने ये 2 गाथाएं के द्वारा उस युवक भिक्षु को उपदेश दिया। कितना भी जो हम लोग को धन संपत्ति जो मिल जाता, तो वो धन संपत्तियों से तृष्णा को समाप्त नहीं हो सकता, इच्छा को पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि एक चीज के पीछे और उससे कई गुना का चीज हमें चाहता है। पहले सोचता है इतना से हम तृप्त हो सकता है, लेकिन वो हासिल करने के बाद उससे कई अधिक चीज चाहने लगता है। इसीलिए बुद्ध कहता है एक काम भोग से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, वो एक दुख की कारण है। देव संपत्ति, दिव्य संपत्ति मिल जाता तब भी कोई संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए जो ज्ञानी लोग इस सत्य को जानकर वो कितना भी संपत्ति मिल जाता तब उस पे तृष्णा नहीं बढ़ाता। जितना सामने है उतना से कितना मुझे जरूरत है उतना इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक क्षण के द्वारा और योनिसो मनसिकार के द्वारा इसी जीवन को बिताने का, काटने का अभ्यास करें। फिर आप लोगों को भी इसी तरह इस काम भोगी दुनिया में, उस काम भोग में बिना तृष्णा के प्रत्यवेक्षा और प्रत्यवेक्षा के द्वारा ये जो हमारे सामने जो चीज है उसी चीजों को इस्तेमाल करते हुए सुखद जीवन के ओर, सुखद संसार के ओर कदम रखने के लिए आप सबको मनोबल और शारीरिक शक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरा थोड़ा सा धम्म चिंता और धम्मोपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से इस धम्म को सुनते रहा और धम्म श्रवण की कुशल शक्ति प्राप्त किया। कुशल शक्तियों के द्वारा प्रार्थना करते सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक जितना भी इस सत्य धर्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली पंते जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब जैसा आप सब लोग मिल करके इस धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान आप लोग देते हैं, लगाव है आप सबके लिए। और आप सभी लोगों का घर परिवार सभी लोगों को स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबको कल्याण हो। सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना। भवतु सब मंगलंतु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सत्ते भवन्तु ते
भवतु सबब मंगलं रक्षन्तु सबब देवता सबब धम्मानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते भवतु सबब मंगलं रक्षन्तु सबब देवता सबब संघानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते।